बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंजेक्शन की जो कि आपके पेट के दर्द में इस्तेमाल करवाया जाता है, मसाने के दर्द में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा वो अफराद जिनके स्टमक में बेहद पेन है तो उस सूरत में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आपके पेन को पूरी रिकवर करने में ये बड़ा ही अच्छा इंजेक्शन होता है। यही इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर हज़रात रिकमेंड करते हैं जब आपके पेट में दर्द हो रहा होता है, या फिर मसाने में कोई इन्फेक्शन या मसाने में कोई दर्द हो रहा हो, या फिर इसके अलावा आपके मैदे में पेन हो रहा हो। तो ये वीडियो आपके लिए नहायत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हासिल करने वाले हैं। तो लिहाजा आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन नोस्पा की। इंजेक्शन नोस्पा जो कि 40 mg का एक इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन जिसका फार्मूला रोटाविराइन होता है, ये नहायत ही अच्छा और ज़बरदस्त फार्मूला है। ये स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शंस पर काम करने वाला ये इंजेक्शन होता है। ये आपके पट्ठों को रिलैक्स करता है, यानी कि अगर आपके मैदे में बेहद पेन है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये आपके जो पेट के पट्टे होते हैं उनको रिलैक्स करने में अहम किरदार अदा करता है। ये आपके दर्द को फौरी तौर पर रिकवर करता है। इस इंजेक्शन के जो बॉडी पर असरात होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही जल्दी होते हैं। यानी कि आप इस इंजेक्शन का अगर आईवी इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर डायरेक्ट आईवी में इस्तेमाल करते हैं तो इससे पेशेंट की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी सीवियर हो सकती है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं, रिएक्शन हो सकता है, उसकी स्किन पर ख़ारिश हो सकती है, या फिर उसको गनूदगी वगैरह हो सकती है। तो लिहाजा इस इंजेक्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो इंट्रामस्कुलर किया जाता है, यानी कि आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पेशेंट को रिएक्शन से बचाया जा सके, क्योंकि आईएम इंजेक्शन में रिएक्शन के बचने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप ड्रिप में कर सकते हैं, यानी कि 100 ml की एनएस में आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिंगर वगैरह में भी इस इंजेक्शन को डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने आपको कैसे रिकमेंड किया है कि आपने इस इंजेक्शन को कैसे लगवाना है। वैसे तो ये इंजेक्शन आईवी भी लगाया जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन इसकी जो लगाने की स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस इंजेक्शन के रिएक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की कि ये किस तरह से लगवाना होता है। आपने इस इंजेक्शन को एक वक्त में सिर्फ एक इंजेक्शन एक बॉडी के लिए काफ़ी होता है, जो कि 40 mg का होता है। 20 mg पर ml के हिसाब से ये लगाया जाता है। बाज़ पेशेंट में डॉक्टर हज़रात सुबह शाम भी इसको रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन अमूमन जो इसका इस्तेमाल होता है वो दिन में सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन का होता है। इसके साथ मज़ीद कोई मेडिसिन होती हैं जो आपके पेन को रिकवर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि कौन से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इंजेक्शन नोस्पा अगर आप यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा अगर किसी पेशेंट में यूज़ करवाया जाए तो इससे रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन पर छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं, बड़े बड़े दाने भी बन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको घबराहट होना स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा आपका जो सांस है वो फूलना स्टार्ट हो सकता है, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 कदम भी चले तो उसको सांस की जो उसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके जो रिएक्शन है वो इस हद तक भी स्वेयर हो सकते हैं कि ये आपको मौत के मुंह में भी ले जा सकता है। लिहाजा इसका जो जब भी इस्तेमाल किया जाए तो डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी करवाना चाहिए, ताकि इसके जो मुस्बत रिज़ल्ट्स हैं उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें और इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। और इसके लगवाने की कुछ एहतियातें हैं। कोशिश करें कि आप खाली पेट इस इंजेक्शन को बिल्कुल ना लगवाएं, कुछ ना कुछ खाया पिया हो उसके बाद आप इंजेक्शन को लगवाएं, यानी कि आपने कोई ना कोई चीज़ खाई हो, आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए, उसके बाद इस इंजेक्शन को लगवाएं तो आपके रिएक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो बॉडी पर मुरतब होते हैं। और ये इंजेक्शन आपके मसाने के दर्द को फौरी तौर पर रिकवर करता है, पेट के दर्द को रिकवर करेगा और आपके स्टमक के इशू को भी जल्दी तौर पर ये रिकवर करने की अहलियत रखता है। ये इंजेक्शन नहायत ज़बरदस्त है, आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो, सोचा आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर कर दूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।